Hello everyone, my name is Manthan Mishra and in today's video मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेन्यू प्लानिंग क्या होता है. दैट व्हाट इज़ मेन्यू प्लानिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो कि आपको आता ही है. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग मेन्यू, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेन्यू को इफ़ेक्ट करती है. और क्या ऐसे भी आ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ता है जब हम मेन्यू बनाते हैं किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफ़े या होटल का. ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन्यू के फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेन्यू. और ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेन्यू, दैट कि मेन्यू क्या करता है, हमें मेन्यू क्यों चाहिए. सो ये सब क्वेश्चन आई एम डैम श्योर ये आपको आने ही वाला है. आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया और उनकी बहनों कि 3 कोर्स मेन्यू बनाओ. आपको बनाना पड़ेगा. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. सो लेट्स स्टार्ट. I know it's been so long, I'm not making videos and all, so I'm trying to make it. So yes, I'm here. So let's start. So सबसे पहले मेन्यू प्लानिंग सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि मेन्यू होता क्या है. दैट व्हाट इज़ मेन्यू. सो मैं आपको पहले सिंपल बताता हूँ कि जो मेन्यू होता है ना उसे हम बिल ऑफ फेयर भी कहते हैं. बिल ऑफ फेयर मतलब कि हम उसको, हमारे पास एक कागज़ है उसमें हम क्या क्या गेस्ट को चार्ज कर रहे हैं वो सारा लिखा हुआ है कि अगर आप ये अगर आप पिज़्ज़ा मंगवाओगे तो आपको कितना पैसा लगेगा. बिल ऑफ फेयर. और ये एक ज़रिया है गेस्ट से बात करने का. अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट में घुसे और वहाँ पे वेटर आके इडली सांभर डोसा आ गया है वो चिल्लाने लगा. ऐसा तो होता नहीं है. सो आप जब भी जाते हो रेस्टोरेंट में आप क्या मांगते हो उससे, क्या बोलते हैं, वेटर से या वहाँ पे जो काम कर रहा है, मेन्यू. आपको आपको पता चल जाता है कि वो रेस्टोरेंट आपको क्या सर्व करने वाला है. वो जो केटरर है, जो ओनर है, जो रेस्टोरेंट है, वो आपको क्या सर्व करेगा. तो ये आपको पता चल जाता है मेन्यू से. और ये हम कह सकते हैं इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. आप उसको देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये रेस्टोरेंट मुझसे ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको ये सर्व करूँगा. अगर आपको पसंद आता है तो ऑर्डर करो, नहीं आता है तो आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर सकते हो. सिंपल. सो इसको हम फ्रेज कैसे करेंगे. अ मेन्यू और अ बिल ऑफ फेयर इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मिंग वॉट द केटरर हैज़ टू ऑफर, कि केटरर के पास क्या है कस्टमर को ऑफर करने के लिए. इज नोन एज द मेन्यू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बिल ऑफ फेयर. एंड इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. सिंपल. So now we will head towards that what are the functions of the menu, कि मेन्यू के फंक्शंस क्या क्या हैं. सो सबसे पहला फंक्शन क्या है. सो ये एक प्राइस लिस्ट होता है. आपने मेन्यू देखा होगा तो मेन्यू में आप देखते होगी कि भाई इडली सांभर है 100 रुपये का, डोसा है 200 रुपये का, वड़ा है 150 रुपये का. सो आपको पता चल जाता है कि वो रेस्टोरेंट आपको क्या ऑफ़र करने वाला है उस, और किस प्राइस में आपको ऑफ़र करने वाला है. सो ये हमें पता चल जाता है. सो इट इज़ अ प्राइस लिस्ट विच हेल्प अस टू नो दैट व्हाट द रेस्टोरेंट इज ऑफरिंग टू अस और टू द कंज्यूमर. सेकेंड, अब जो मेन्यू है वो आपके किचन को बहुत हेल्प करता है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रेकफास्ट का मेन्यू है ना, तो आप अगर ब्रेकफास्ट के मेन्यू में अगर बेच रहे हो डोसा, इडली, वड़ा और डिफरेंट ये सब भी चीज़ बेच रहे हो, तो आपको किचन वाले क्या करेंगे. किचन वालों को पता है कि हम डोसा इडली सांभर ये सब वो करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ़र. तो जो किचन डिपार्टमेंट है वो पहले ही रात में बैटर बना के रखेगा उसका, कि भाई मेरे को बैटर बनाना है क्योंकि मुझे इडली बनाना है, मुझे डोसा बनाना है, मुझे सांभर बनाना है. सो वो इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेगा. सो जो मेन्यू है वो आपके, और जो मीज़न प्ला एंड मीज़न सा है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो यू शुड हैव अ लुक इन माई नेक्स्ट ऑल द अदर वीडियोज़. तो आपको पता चल जाएगा कि मीज़न सा एंड मीज़न प्ला क्या क्या है. सो जो किचन डिपार्टमेंट है उससे बहुत हेल्प मिलती है कि उसे क्या प्रिपरेशन करना है फ्यूचर के लिए, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो. सो एक ये हो गया. अब तीसरा आता है कि ये जो कस्टमर्स है उसे वैरायटी ऑफ चॉइसेस देता है, कि जब वो मेन्यू देखेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगी. तो वो देखेगा अरे मुझे
पैना कोटा चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे पास्ता चाहिए, तो उसको बहुत सारे वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, चॉइसेस मिल जाते हैं। अगर मुझे मन है खाने का कि मैं कुछ इडली खाऊंगा, तो मैं वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में देखता हूँ कि उसके मेन्यू में डोसा भी है, तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है, यार मेरे पास एक और चॉइस है, मैं डोसा भी खा सकता हूँ उसके साथ। सो मैं वो भी ऑर्डर कर लेता हूँ। सो ये एक हमें हेल्प करता है गेस्ट को चॉइसेस देने में। चौथा आता है, जो मेन्यू है वो आपके गेस्ट को, वो आपको डिस्क्रिप्शन देता है कि आपके पास क्या क्या है, दैट व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर ऑफरिंग, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, तो फॉर एन एग्जाम्पल अब आपने आपने डोमिनोज़ में देखा होगा या पिज़्ज़ा हट में देखा होगा, जब उनका मेन्यू होता है उसके नीचे लिखा रहता है कि मिक्स वेज पिज़्ज़ा, तो उसके अंदर कौन कौन से वेज है आपके हैं, आई वुड से दी कैप्सिकम, टमाटो, ऑलिव्स, सो और चीज़, कौन सा चीज़ है, पामेजान चीज़ या कौन सा चीज़ है, चेडर चीज़, कौन कौन सी चीज़ है वो आपको पता चल जाता है ना। सो ये आपका डिशेस का डिस्क्रिप्शन देता है कि आप उस खाने में, डिश में क्या क्या सर्व करने वाले हो। सो फिफ्थ है आपका कि आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइस कंट्रोल करने में बहुत काम आता है, और पोर्शन कंट्रोल करने में बहुत काम आता है। कैसे? अब फॉर एन एग्जांपल, आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने गए हो, आपने वहाँ पे ऑर्डर किया इडली सांभर, है ना। अब सांभर आपका, आपने कितने में ऑर्डर किया? 100 रुपये में, है ना। 100 रुपये का आपका इडली सांभर खा रहे हो आप, आपका सांभर हो गया ख़त्म। आपने बोला भैया सांभर दे दो, अब ऐसा तो है नहीं कि वो भैया आपको पूरा बाल्टी उठा के दे देगा सांभर का, है ना। नहीं, 100 रुपये में आपको एक कटोरा ही मिलेगा छोटा सा। सो आपको जो मेन्यू है वो आपको बताता है कि कितने, आप अगर 100 रुपये का है तो आपको उसके हिसाब से ही मिलेगा सांभर, उसके हिसाब से ही चटनी मिलेगा। सो ये हमें कॉस्ट कंट्रोल एंड पोर्शन कंट्रोल करने में भी बहुत काम आता है। अगर आप इतना पोर्शन दे रहे हो तो आपको सोच समझ के उसका पैसा रखना है, कॉस्ट रखना है। ये नहीं कि आपने पानी सर्व कर रहे हो, मतलब अगर आप कुछ चटनी सर्व कर रहे हो या कुछ इडली सांभर सर्व करते हो, इट डजेंट मीन कि आप 5,000 उसको बिल करोगे, उसे 100-200 उसके हिसाब से बिल करोगे कि आप क्या सर्व कर रहे हो। नाउ वी विल स्टडी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेन्यू प्लानिंग करते समय इफ़ेक्ट करते हैं, कि और आपको क्या क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए जब आप मेन्यू बनाते हो। सो सिंपल, आई एम डैम श्योर आपको भी पता है आधा चीज़, मैं बताऊंगा ना आपको सब पता चल जाएगा। सो फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ स्टेब्लिशमेंट। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप खुद सोचो, आपको हॉस्टल में क्या मिलेगा? आपको हॉस्टल में रोज़ पिज़्ज़ा तो नहीं मिलता, आपको हॉस्टल में रोज़ पिंक सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, ये सब तो नहीं मिलता। क्या मिलता है? रोटी पत्थर वाली। सो नहीं, आई एम जोकिंग। सो आपको टाइप्स ऑफ स्टेब्लिशमेंट के हिसाब से खाना हम लोग रखते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, हॉस्टल में आपको दाल चावल, आपको न्यूट्रिशन फूड मिलेगा, आपको दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, राजमा मिलेगा आपको, जो हमें हमारे बॉडी को फुल न्यूट्रिशन से फुलफिल करे। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत डेलिकेसीज मिलेंगे आपको अगर आप किसी इटालियन क्यूजीन रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे पास्ता मिलेगा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता। अगर आप थाई क्यूजीन में जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थाई डिशेस मिलेंगे आपको। एंड अगर आप किसी गोवन क्यूजीन रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फिश वेराइटीज़ मिलेंगे। सो मेन्यू भी उसके हिसाब से ही होता है कि अगर गोवन क्यूजीन है तो वहाँ पे आपको मिलेगा चिकन जाकुती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड चावल, कोकम से कुछ बना हुआ। तो टाइप्स ऑफ स्टेब्लिशमेंट आर दीज थिंग्स, कि स्कूल है या रेस्टोरेंट है या 5 स्टार होटल है, ठीक है। सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ कस्टमर एंड एज ग्रुप। अब टाइप्स ऑफ कस्टमर मीन्स कि आपका जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और फॉर एन एग्जांपल, अगर वहाँ पे टीनेजर्स आ रहे हैं तो टीनेजर्स क्या खाएंगे? टीनेजर्स खाएंगे वहाँ पे चाउमीन, मोमोज, ये सब चटपटा चीज़। अगर वहाँ पे ही आपके वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल, जो ऑफिस में जो काम करते हैं, ये करते हैं, जो थक हार के आते हैं, उनको क्या चाहिए होगा? सब्जी, रोटी, एकदम भारी सा सामान, जिससे कि वो खा के घर में जाके आराम से सो जाएं। और
फॉर एन एग्जाम्पल अगर बहुत एज ग्रुप आ रहा है, बहुत एज ग्रुप, तो उनको स्पाइसी तो नहीं चाहिए होगा, उनको बस क्या चाहिए होगा, सूप, बहुत लाइट लाइट सामान। सो आपका कौन से एज के वहाँ पे लोग आ रहे हैं वो भी मैटर करता है। थर्ड आता है टाइप ऑफ लोकेशन। टाइप ऑफ लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक कस्टमर और देयर एज इज क्वाइट सिमिलर टू द लोकेशन। अब अगर कॉलेज के साइड में है, अगर आप नोटिस करो आपके कॉलेज के साइड में या तो टपरी होगी या वहाँ पे अफोर्डेबल वो होगा, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट होगा, जहाँ पे जो बच्चा सब है वो वहाँ पे जाके कुछ खा सकता है, चिप्स खा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके कॉलेज के जस्ट साइड में 5 स्टार बुर्ज खलीफा होटल, मतलब कितना 7 स्टार होटल खड़ा हुआ है ना। वो सब नहीं होता है, क्योंकि दैट दे ऑल्सो नो कि बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो 5 स्टार होटल में जाके अपना खाना नहीं खाएगा रोज का। सो types of like what is the location of your restaurant does matter a lot. फोर्थ आता है आपका रिलीजियस रूल्स। अब आई डोंट बिलीव कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। फॉर एन एग्जांपल मंदिर के साइड में आपका कोई नॉनवेज नहीं रखते हैं, है ना, सो कोई आपको नॉनवेज शॉप नहीं मिलेगा। सो बेसिक थिंग्स दिस आर रिलीजियस बिलीव्स और यू कैन से रिलीजियस रूल्स, एंड जिससे कि किसी के धर्म को ठेस ना पहुँचे। फिफ्थ आता है आपका मीट एंड नॉन मीट ईटर। अब फॉर एन एग्जाम्पल कहीं पे फॉर एग्जाम्पल जैन कम्युनिटी है कहीं पे, है ना, अब वहाँ पे जैन की क्या होते हैं, जो अदरक मतलब जो लहसुन प्याज ये वो लोग नॉन वेज तो छोड़ो, क्या बोलते हैं, अदरक लहसुन ये सब भी नहीं खाते। सो वहाँ पे अगर कोई जैन सोसाइटी के जस्ट साइड में अगर आप कोई मीट ईटिंग रेस्टोरेंट खोलोगे जहाँ पे आप सर्व करते हो चिकन ये सब सर्व करते हो, तो आपका क्या कोई बिक्री ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई आपके खाना ही नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल वहीं पे अगर आप कोई वेज रेस्टोरेंट खोल देते हो, इडली सांभर ये वो, मैं कितना इडली सांभर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आज ही सुबह खा के आया हूँ इडली सांभर। सो मैं अगर साइड में वेज रेस्टोरेंट खोल दूंगा तो वो बहुत चलेगा, क्योंकि जैन जो है, और उसमें अगर मैं अदरक लहसुन भी हटा दूंगा तो एकदम टॉप क्लास। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें फैक्टर इफेक्ट करते हैं मेन्यू बनाते समय। सिक्स्थ इज टाइम ऑफ द ईयर। अब टाइम ऑफ द ईयर मतलब अगर खुद सोचो, ठंडा ठंडा एकदम मौसम है, आपको आपकी मम्मी बना के दे रही है मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, वाह कितना मज़ा आएगा उसके ऊपर बटर लगा के। पर वही चीज़ और आप खा के एकदम आपको गरम गरम लगेगा, और अगर वही चीज़ खौलती हुई गर्मी में खाओ, समर में खाओ, कैसा लगेगा, जल जाओगे अंदर से। सो वही चीज़ कि आपका टाइम ऑफ द ईयर क्या, आप समर में क्या खाओगे, कुछ आइसक्रीम खाओगे, कुछ कुछ जो ऐसा चीज़ खाओगे जो हल्का हो, आपको अच्छा लगे, और ठंडी में खाओगे कि जो आपको ठंडी से बचाए, गरम गरम स्वीट पोटैटोज़ ये सब खाओगे, मुंह में पानी आ गया मुझे। सो ये सब खाओगे आप। फिर नाउ सेवेंथ पॉइंट आता है टाइम ऑफ द डे। अब सुबह सुबह तो है नहीं कि सुबह सुबह उठ के ही आप क्या बोलते हैं दुनिया भर का सारा सामान खा गए घर का, ऐसा तो होता नहीं है। सुबह सुबह क्या खाते हो, कुछ आलू का पराठा या कुछ जो आपको पेट भर के दे और आपको चलाए पूरा एकदम, आपको दिन भर चलाए। ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ के आप चिली पटाटो खा रहे हो, नहीं, वो कब खाते हो, रात में खाते हो, जब आपको शांति होता है, कुछ चटपटा चाहिए होता है, कुछ मसाला चाहिए होता है। सो टाइम ऑफ द डे ऑल्सो मैटर्स, कि अगर आप रेस्टोरेंट अगर खोल रहे हो जो रात में चलने वाला है, तो आप वहाँ पे दूध और कॉर्नफ्लेक्स सर्व नहीं करोगे, आप वहाँ पे क्या सर्व करोगे, चिली पटैटो, मोमोज, ये वो, बियर, ये सो ये सब सर्व करोगे। नाउ एट्थ पॉइंट आता है आपका प्राइस रेंज। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि प्राइस रेंज आपको कैसे रखना है। अब अगर आप कुछ इडली सांभर ही अगर सर्व कर रहे हो तो आप उसका प्राइस क्या रखोगे, 100, 200, है ना, आप उसका प्राइस 6-7 हज़ार नहीं रखोगे, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि आप क्या सर्व कर रहे हो, कितना सर्व कर रहे हो, ये भी मैटर करता है आपके मेन्यू को। नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन। अब कंपटीशन मतलब अगर अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, उसके साइड में ही एक और रेस्टोरेंट खुला हुआ है और वहाँ पे वो लोग बेच रहे हैं चिकन जाकुती और कुछ फ़िश के डिशेस बेच रहे हैं, आप वही चीज़ अपने रेस्टोरेंट में भी नहीं बेचोगे, आप कुछ दूसरा बेचोगे जिससे कि मेरा जो रेस्टोरेंट है उससे हट के चले और कुछ यूनिक चले।
और इसी वजह से आप अपना मेन्यू भी चेंज करोगे, मेन्यू के सारे डिशेस चेंज करोगे. सो दिस ऑल्सो इफेक्ट्स योर मेन्यू. उसके बाद आता है आपका 10th की स्पेस एंड इक्विपमेंट्स. अब आपके पास स्पेस एंड इक्विपमेंट्स है कि नहीं. अब आपके पास इडली बनाने के लिए इडली स्टैंड ही नहीं है तो आप इडली कैसे बनाओगे. सो आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसके आपके पास स्पेस होना चाहिए. आपके पास स्पेस ही नहीं है, आपके पास एक टपरी लगी हुई है और वहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे बेकरी खोलूँगा, बड़ी बड़ी बेकरी, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मशीन लाऊंगा. आपके पास जगह ही नहीं है तो आप बेकरी कैसे खोल सकते हो. सो आपके पास स्पेस एंड इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए. उसके बाद आता है 11th विच इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ. अब मैंने सोचा कि भाई मैं दुनिया का सबसे अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोलूँगा जिसमें 99 कोर्स मेन्यू होगा और मेरे पास लोग कितने हैं, मैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं एक कोर्स तो बना नहीं पा रहा हूँ ढंग से, मैं 99 कोर्स कैसे बनाऊंगा. सो इट कैन नॉट हैपन अगर आपके पास मैन पावर नहीं है, वुमेन पावर नहीं है, अगर आपके पास लाइक स्टाफ एबिलिटी नहीं है किचन का एंड एज वेल एज F&B का, आपके पास चाहिए लोग. ये भी इफेक्ट करता है आपके मेन्यू को. उसके बाद आता है 12th नंबर ऑफ कोर्सेज. अब मेन्यू में अगर बनाना चाहूँ तो मैं पूरा बुक भर के मेन्यू बना सकता हूँ, पर मेरे को कम सर्व करना है पर अच्छा सर्व करना है. मैं रखूँगा दाल चावल ही रखूँगा और पर मैं वही चीज़ बहुत अच्छे से सर्व करूँगा. सो नंबर ऑफ डिशेस, नंबर ऑफ कोर्सेज डज मैटर. मैंने कोई अगर मेरे सामने मेरे रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आया, मैंने उसे पकौड़ी दी स्टार्टर में, उसके बाद दाल चावल उसको मैंने खिला दिया खाने में, और क्या बोलते हैं डेजर्ट में मैंने उसको खीर खिला दी, ख़त्म. 3 कोर्स मेन्यू डन. सो सिंपल, डिसेंट, फुलफिलिंग एंड मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया. तो नंबर ऑफ कोर्सेज भी डिपेंड करता है आपके मेन्यू का पेजेस बढ़ाने में. उसके बाद आता है आपका एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपना कोरियन रेस्टोरेंट खोला क्योंकि आजकल आप बहुत देखते हो कि कोरियन इज़ सो मच फेमस. कोरियन दिस दैट, साउथ कोरिया, BTS, ब्लैकपिंक बहुत फेमस है आजकल. सो आप मेरे रेस्टोरेंट में आए हो, मैंने कोरियन रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पे मैं सुशीज़ एंड डिफरेंट चीज़ सर्व कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज, जो बस जिसके गाने तो समझ आते नहीं है, बस उसमें हम गुनगुनाते हैं, पढ़ना आता है नहीं. हो गया लल्लन टाप ख़त्म. सो लैंग्वेज डज मैटर. आप अगर इंडिया में हो तो यूज़ इंग्लिश और हिंदी और उर्दू, अगर आप ये सब यूज़ करोगे, है ना, कोई अलग से लैंग्वेज नहीं यूज़ करोगे उस मेन्यू में. एंड उसके बाद और क्या चीज़ इफ़ेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशन बैलेंस. आपका मेन्यू में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए. ये नहीं कि आप कुछ भी सर्व कर रहे हो, सड़क से कुछ भी उठा के आपने उसको पका के दे दिया. नहीं, इट शुड हैव अ न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन. आपके सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट भी होगा तो आप उसमें क्या सीखते हो कि आपका जो मील है वो बैलेंस कैसे हो न्यूट्रिशन के हिसाब से. उसके बाद आता है आपका नो रिपीटेशंस ऑफ फ्लेवर. जो आपका फ्लेवर है, फॉर एन एग्जांपल आपका थाइम हो गया, आपका गार्लिक हो गया, आपका अनियन हो गया, ये बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए. अगर आप कुछ हल्का फ्लेवर सर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपका दूसरी जगह आपका कुछ हार्ड फ्लेवर होना चाहिए. अगर आप एक जगह अनियन कर रहे हो तो एक जगह गार्लिक, ठीक है. अब ये नहीं कि हर जगह आप अनियन गार्लिक ही यूज़ कर रहे हो. दिस इज़ नॉट द थिंग. कहीं पे आपको कुछ और भी यूज़ करना है. उसके बाद आता है आपका नो रिपीटेशंस ऑफ द कलर. अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता सर्व कर रहे हो तो आपको प्लीज़ यहाँ पे आप पिंक सॉस पास्ता या रेड सॉस पास्ता सर्व करो, वरना आपका अगर आप पूरा वाइट सॉस पास्ता ही सर्व करते रहोगे तो कोई किसको ना तो समझ आएगा और किसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा खाना और ऑर्डर देने में बार बार. सो these are the basic factors which affects your menu planning. ये बहुत सिंपल है, जस्ट कॉमन सेंस थोड़ा सा है, एंड आई नो यू कैन लिटरली राइट मच मोर गुड थिंग्स देन मी. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको कुछ इश्यूज़ है, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर द मीन टाइम विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.